नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आपसे आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती को लेकर जो भी आपके डाउट चल रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट के साथ, न्यूज़ के साथ मैं बात करूंगा, लॉजिक के साथ कि आपके एग्ज़ाम डेट में देरी क्यों हो रही है, मॉक टेस्ट में कितने क्या नंबर आ रहे हैं, यानी इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, और डीवी में कितना पुराना जो भी आपका सर्टिफिकेट, चाहे ओबीसी हो ईडब्ल्यूएस हो, वो आपका कितना पुराना चलने वाला है, और साथ में आखिर कब तक आपका एग्ज़ाम है वो इसका हो सकता है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तुरंत जो भी अपडेट आएगी, ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी, नोटिस आएगा, आपको अपने इसी चैनल पे मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। बाकी आपने अपडेट आते ही देखा भी होगा कि जैसे अपडेट आती है अपने चैनल पे वीडियो मिल जाता है। चलिए, सबसे पहला जो आपका मेन डाउट चल रहा है कि एग्ज़ाम डेट में आपकी देरी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे मैं आपको 3 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न आपको लगेगा कि आपके जो चुनाव के कारण है वो इसमें देरी हुई है। बिल्कुल जी, आपका कुछ परसेंट इसका भी है। दूसरा रीज़न है इसमें क्या हुआ है कि आपका जो चुनाव के बाद जो आपकी पहली भर्ती थी, एक आपकी 2018 में, यदि आपको याद है, 134 पदों के लगभग भर्ती निकली थी आईटीबीपी ड्राइवर की ही। तो उसमें कोर्ट केस वगैरह पेंडिंग में पड़े हुए हैं, यानी वो भर्ती अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, जिसके चलते इस पे भी उस भर्ती का असर है, आप बोल सकते हो पड़ रहा है, क्योंकि साथ साथ कराने की कोशिश वो कर रहे हैं। तीसरा रीज़न इसका ये है कि अब आपका इसमें आईटीबीपी में और बटालियन है वो ऐड हो चुकी हैं, और अभी शायद 2 बटालियन और ऐड होने वाली हैं इसमें, जिसके चलते ये सोच रहे हैं कि आपका इसमें वैकेंसी इंक्रीज की जाए या फिर जो अभी चल रही है ना उसमें बढ़ाई जाए। जैसे 458 के लगभग पोस्टें हैं अभी, इसके बाद इसमें जैसे 700 के लगभग की न्यूज़ भी आ रही है कि 700 के लगभग इसमें पोस्टें हो सकती हैं, या फिर उनको नई भर्ती, और नई भर्ती आपकी अभी नहीं 2025 में आने की संभावना है भाई। ठीक है, तो ये है इनके 3 रीज़न जिसके चलते इसके एग्ज़ाम डेट में है वो आपकी थोड़ी यहाँ पे देरी है वो हो रही है। दूसरा जो रीज़न है आपका इसका क्या है कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैं एक जो नोटबुक एकेडमी है वहाँ का आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। जैसे रैंक 1 के 95 नंबर, तो ये तो सर ने भी कहा था कि ऐसे ही आ गए होंगे नकल वगैरह से। जो मेन है वो आपका यहाँ पे देखो, शुरू के जो 10 कैंडिडेट हैं उनके 75 नंबर तक आ रहे हैं, फिर 50 जो कैंडिडेट हैं शुरुआत के उनके 67 प्लस नंबर आ रहे हैं। 100 कैंडिडेट का देखो, इसी तरह 300 कैंडिडेट देखोगे तो 44 प्लस यहाँ पे नंबर हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, यानी जो हाई लेवल है वो आपका कितना चल रहा है कि 75 के आसपास चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब भी यही बता रहा हूँ, मेन चीज़ तो रहेगी आपका पेपर किस लेवल का आता है उस पर डिपेंड करता है। अन्यथा आप जो टारगेट है वो अभी से 75 प्लस का लेके चलो, और उसके लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस सेट देते रहो। ठीक है, ये होगा इसका। तीसरा चीज़ है कि डीवी में कितना पुराना सर्टिफिकेट, लाइसेंस की अभी आप लगे हुए हो पढ़ने को, और आपका सर्टिफिकेट ही किसी एक कागज़ के कारण ही रह जाओ, तो उसके लिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसमें एज आपकी 21 से 27 थी, और यहाँ पे चाहिए क्या था, एक तो आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, और साथ में वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म वगैरह भरे होंगे यदि आपके पास ये थे। मेन चीज़ क्या है कि इनकी तारीख क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर देखो, जो क्रूशियल डेट है, SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर और EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन। ऑनलाइन अप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट थी कब थी जी, 26 जुलाई 2023। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 26 जुलाई 2023 को होने चाहिए, उससे पहले के आपके होने चाहिए। इसके बाद का डॉक्यूमेंट्स है वो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रख लेना, चाहे उसमें आपका लाइसेंस आ जाए, चाहे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आ जाए, चाहे ईडब्ल्यूएस का आ जाए। अब ईडब्ल्यूएस के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनका आप सभी को पता है कि हर साल नया बनता है। तो जो तब का यानी 2023 पिछली योजना, पिछली जो आपकी आती है, जो 1 साल का आपका बनता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक बना वो भी, और अब दोबारा एक और नया भी बनवा लो वो भी वहाँ पे आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। दूसरी ओबीसी और SC ST के लिए बताना चाहूँगा, वैसे तो चल जाता है, लेकिन यदि आपका 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो थोड़ा सा ध्यान दे लें कि आप नया भी बनवा लें, ताकि आपको किसी प्रकार की वहाँ पे दिक्कत आपके सामने ना आए। ठीक है, और बाकी इस तारीख से जो 26 जुलाई दे रखी है, इससे पहले कि आपके पास होने चाहिए, चाहे वो लाइसेंस हो आपका, चाहे आपकी कोई सर्टिफिकेट हो, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है ऑफिशियल। अब मेन रीज़न है कि आखिर आपके एग्ज़ाम है वो आपका कब हो सकता है, यानी आखिर में आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, वो इसका रीज़न चल रहा है। तो इस रीज़न पे भी अभी आप सीधी सी बात पूछो तो यह कह पाना बहुत ही कठिन है कि आपका कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना यहाँ पे। पहले लग रहा था कि आपका जून में लास्ट में कन्फर्म आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन कोई भी अपडेट इसकी नहीं आई जिसके चलते आपका एग्ज़ाम जून में हुआ। ठीक है। अभी जो अब मैं दोबारा कहूँगा तो आप फिर यही कहोगे सर आप बार-बार बोल देते हो कि एग्ज़ाम इस तारीख होगा, इस तारीख होगा, तो मैं कोई भी तारीख अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ इसके रिगार्डिंग अभी नहीं आ रही है फ़िलहाल कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब आपका इसमें होने वाला है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा जिन कैंडिडेट की अन्य भर्तियाँ आ रही हैं, अन्य पोस्टें वैकेंसी आ रही हैं, वो उसमें तैयारी में लग जाएँ। इसका जैसे ही नोटिफ़िकेशन वगैरह एडमिट कार्ड वगैरह आएँगे, हो सकता है इसका आज कल में भी आ जाए, ठीक है? ऐसा ही प्रोसेस इसका फ़िलहाल चल रहा है और हो सकता है 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग जाएँ भाई, ठीक है? तो जिसकी लास्ट भर्ती है वो थोड़ा-सा इसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं। इंतज़ार ये नहीं कि आप घर बैठे करें, आप कुछ अपना काम वगैरह भी करते रहें और 1-2 घंटे आपके लिए यदि आपके पास टाइम है तो इसके लिए पढ़ते रहें, ठीक है? बाकी जिन कैंडिडेट की अन्य भर्ती में एज है, वो अन्य भर्तियों की तैयारी में जुट जाएँ, इसका आपने लगभग सिलेबस और रिवीजन है वो कर लिया होगा।